तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हम चलेंगे सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, कौन कौन से इसमें से जो टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट हैं और उन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे। ओके, तो पहली चीज़ हमें जो पढ़नी है वह है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साफ साफ 2 रुपये वाले पैन है, देख रहे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साफ साफ मतलब होता है कि ये एक तरीके का वर्क डन होता है जो कि हम अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड या फिर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको अंदर लाने में या फिर उसके पास लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, तो हम सिंपल से तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। It is the amount of work done in bringing a test charge from infinity to any point around source charge। राइटिंग खराब है तो ज़्यादा ध्यान मत देना, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। विदाउट एक्सप्लोरेशन। ओके, तो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अराउंड सोर्स चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब आते हैं हम एक बेसिक जो फॉर्मूला जो होता है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो फॉर्मूला आता है हमारा V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट। ओके, क्यू नॉट बेसिकली चार्ज होता है। ओके, ये इसको और थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम डायग्राम से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, समझ लिए, मतलब जस्ट सपोज कि ये एक हमारे पास ये सोर्स चार्ज है। ओके, ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसके आसपास फील्ड लाइंस हैं। ओके, इसके आसपास फील्ड लाइंस हैं सारी सारी हमारे पास। हम इसमें बोला गया है कि हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड। ओके, ये मान लिए इन्फिनिटी है, हम किसी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए। ओके, इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं सोर्स चार्ज के जो कि अराउंड है, ठीक है, हम इसके पास लेके आ रहे हैं। तो लाने में जितना भी हमारा वर्क डन हुआ वो मान लीजिए वो हमारा 400 जूल। ओके, 400 जूल हुआ। जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 1। ओके, ये ले लिया हमने। तो फिर यहाँ पे अगर हम बोलें कि इसको यहाँ तक लाने में जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फिर जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। भी सिंपल वर्क डन हमारा है 400। ओके, और चार्ज हमारा 1 इंटू 10⁻⁻⁶। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 इंटू उसको ऊपर लेंगे 10⁻⁶। ओके, अब बात आती है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट सिंपल सी बात है, हमारे पास वर्क डन होता है जूल में। ओके, और चार्ज की यूनिट होती है कुलॉम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास जूल पर कुलॉम जूलॉम। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लिख लो साइड पे, इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे ये मतलब होता है कि अगर हम कभी न्यूमेरिकल वगैरह में सॉल्व करेंगे या फिर डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें हमें जो भी चार्ज होगा उसका हमें साइन लेना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। ओके, जो भी हमारा साइन रहेगा चार्ज का। ओके, तो फिर अब हम एक डेरिवेशन करेंगे, उसमें बेस न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी।
ओके ओके, तो अब हम करने वाले हैं एक छोटी मोटी डेरिवेशन है जो कि बेसिक है इस चैप्टर की, ठीक है। तो इसका हम पहले तो नाम लिख लेंगे जो कि है हमारी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल आया है हम वो निकालेंगे। ओके, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें एक सोर्स चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के अराउंड लेके आएंगे तभी पोटेंशियल होगा या फिर जो भी होगा। ओके, सबसे पहले हम वही लेंगे। तो हमारा ये है, मान लो हमारा ये है हमारा सोर्स चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया। और हमें जो भी मान लो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी हमारी हमने यहाँ पे रख ली। इन्फिनिटी से हम किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं इस ए पॉइंट पर। ओके, ए पॉइंट पर लेके आ रहे हैं हम, बट वो अभी तक सिर्फ बी पे ही आया है। ओके, वो भी सिर्फ बी तक ही आया है। जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो अभी सिर्फ बी तक आया है और हमें उसे लाना है ए तक। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है इसे हम ले लेंगे आर, स्मॉल आर। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उसे हम ले लेंगे एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को ले लेंगे हम एक्स। ओके, और चार्ज है और वैसी बात है फील्ड लाइंस भी होंगी। ओके, और फिर कुछ फोर्स भी होगा। ओके, फिर एक जो हमारा यहाँ पे चार्ज आ रहा है वो भी कुछ फोर्स लगाएगा जो कि एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा हमारा। ओके, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ इस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है हम वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, और वर्क डन निकालेंगे, इसीलिए हम जो इस पूरे का जो एक्स है, इस इतने बड़े एक्स का ये छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, dx। ओके, ये हमारे पास dx हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास dx हो गया तो हम यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो फॉर्मूला यही होता है हमारा, फॉर्मूला यही निकल के आएगा हमारे पास, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। ओके, तो फिर यहाँ पे डी डब्ल्यू हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, पहले चैप्टर का ही है, और वो पहले के कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास, जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू होती है वो आती है हमारे पास क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होता है हमारे पास उसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी। ज़रूरी नहीं है एफ एक्सटर्नल, जो भी फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, बट हमें एक्सटर्नल लेता है तो बात वही पड़ेगी। क्यू नॉट अपॉन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस फोर्स की, एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ ये छोटे हैं तो हमें यहाँ पे छोटे हैं तो हमें सिंपल सी बात है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यार 12th में आ गए, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, ठीक है। तो फिर डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ओके, अब हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, हम इस इन्फिनिटी से लेके हमें आना ए तक है। ओके, इन्फिनिटी से लेके ए तक आना है, मतलब क्यू जो हमारा सोर्स चार्ज है वहाँ से लेके हमें आर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। आर डिस्टेंस कवर करना है तो मतलब इन्फिनिटी से लेके हमें इस आर डिस्टेंस तक आना है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लगा देते हैं लिमिट्स, इन्फिनिटी से लेके हमें आर तक आना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी आगे चल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, यहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट
डी डब्ल्यू का हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, और इसको एज इट इज़ लिख लो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स। जो भी टर्म्स कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लो। क्यू नॉट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आर से लेके इन्फिनिटी तक, और ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से लेके आर तक, इसको ऊपर लेके आएंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट नॉर्मल स्टेप में लेके जा रहा हूँ ईजी से ईजी। इसको ऊपर लेके आएंगे, इसकी पावर -2 हो जाएगा, ये डी एक्स रहेगा हमारे पास डब्लू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब रूल होता है ये इंटीग्रेशन का, अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो यहाँ पे +1 और फिर वही चीज़ अपॉन में -2 प्लस, मतलब वही चीज़ में नीचे भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, और वैसे करते हैं। तो इसमें ये आएगा 2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और ये डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1, और ये dx, और हमारे पास ये r से लेके इन्फिनिटी तक, और क्यू नॉट। हम इस जो माइनस पॉइंट मतलब माइनस साइन है, इसको हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर ये आगे यहाँ पे आ जाएगा -4 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये माइनस, क्योंकि ये -1 है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हम 1 अपॉन में x हो जाएगा, और ये r, ये dx। अब हमें यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट करनी है, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो फिर 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। और आप सबको पता ही होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर सॉल्यूशन 0 होता है। ओके, 1 अपॉन में इन्फिनिटी का सॉल्यूशन 0 होता है। तो यहाँ पे हम साफ सीधा लिख लेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब क्योंकि ये 0 हो गया, ओके, यहाँ बचा क्या 1 अपॉन में r, तो 1 अपॉन में r जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 1 अपॉन में r, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये हमारा आ गया वर्क डन जो कि एक्सटर्नल हुआ है। ओके, वर्क डन जो कि एक्सटर्नल हुआ है। अब हमें वर्क डन नहीं निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो हमने वर्क डन निकाल लिया है जो कि एक्सटर्नल है, वो वाला ये हमने निकाल लिया, उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास v एक्सटर्नल है, और ये हमारे पास जो हमने ये यहाँ पे ये इस साइड है। अब देखो ये इसके अपोजिट लग रहा है। ओके, ये इसके अपोजिट लग रहा है, और जो यहाँ पे एक जो टेस्ट चार्ज है ये उस जो टेस्ट चार्ज है की डायरेक्शन के साथ है। ओके, टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन के साथ है, तो यहाँ पे इनका थीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री। ओके, जब थीटा 0 हो जाता है तो जो हमारा वर्क डन है ना वो पॉजिटिव आता है। ओके, जो वर्क डन है हमारा पॉजिटिव आता है, cos 0। ओके, cos 0 पॉजिटिव। अब क्योंकि जो ये वाला फोर्स है वो इस वाले फोर्स के अपोजिट है, ओके, तो यहाँ पे जो थीटा है वो हो जाता है 180।
थीटा 180 होने से जो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो हो जाता है हमारा नेगेटिव वर्क डन। ओके, नेगेटिव वर्क डन। ओके, नेगेटिव वर्क डन हो जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी पहले, v इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट के अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम। वर्क डन यहाँ पे हमारा आया है क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और अपॉन में क्यू नॉट। तो ये वाला क्यू नॉट इस वाले क्यू नॉट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इससे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो r है उसके। ओके, तो ये थी डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, अब एक बात आती है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास ये एक ए है और ये एक पॉइंट पी है, बी है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं तो हमारे पास वर्क डन होता है वर्क डन ए टू बी। ओके, और अगर हम इसी बी पॉइंट से वापस जाते हैं ए की तरफ, ओके, तो वो जाता है हमारा बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो ये क्लोज लूप है। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो वर्क डन हो जाता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, यहाँ पे हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इससे हमारा जो वर्क डन होता है वो हो जाता है ज़ीरो। ओके, तो ये थी आज की क्लास की डेरिवेशन और कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब इंट्रोडक्शन था बेसिकली इस चैप्टर का। अब हम करेंगे जो डेरिवेशन अभी कराई है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस जो कि क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत सारे चांसेस है कि 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस वगैरह आएँ। इसीलिए अभी करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, एक दो जो कि इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी मतलब पिछले साल भी आए थे और काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आ रखा है 1 मार्क्स में। ओके, और इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं 1 मार्क्स में। काफ़ी सारे नहीं, बट मतलब नंबर ऑफ चांसेस बढ़ गए हैं कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स। ओके, हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, उसके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है, करती है एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में देख सकते हो आप लोग। ओके, व्हाट वुड बी द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू अलॉन्ग द क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ ABCDA। तो इसमें बोल रहा है कि हाँ, किसी भी बोल रहा है कि इसमें व्हाट वुड बी द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू अलॉन्ग द क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ ABCDA। ओके, ये क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी मतलब आपको टफ या डिफ़िकल्ट या मतलब बहुत हार्ड लगेगा, बट इसका सिंपल सा इजी सा आंसर है, और वो आंसर है कि वो कुछ वर्क डन नहीं कर पाएगा। ओके, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब जितना भी करेगा वो सारा कैलकुलेट होकर एंड में ज़ीरो ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे अभी लाइन लिखवाई आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। अब यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, पूरा टोटल वर्क डन ज़ीरो ही हुआ। ओके, वही कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगेगा और ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आराम से पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, ये था एक क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, वो भी इम्पॉर्टेंट है बट वो 1 मार्क्स का नहीं है, पहले बता दूँ आपको, वो देखते हैं अभी। ओके, तो अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आ रखा है पहले के बोर्ड्स में।
ओके, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये है 2 मार्क्स का बोर्ड के अंदर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। ओके, एट व्हाट पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ओके, ये हमारे पास एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, तो और उसे हमने एक लाइन से ज्वाइन कर रखा है, 1 मीटर लाइन से ज्वाइन कर रखा है। तो वो पूछ रहा है कि उस लाइन के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ओके, सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार समझोगे आराम से आ जाएगा समझने। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया ये। एक है भाई साहब -2 माइक्रोकूलम के। ओके, ये होगा यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है 1 मीटर। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस से। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस से हमने इन्हें कर रखा है सेपरेट। ओके, अब वो पूछ रहा है कि इस लाइन के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ओके, तो हमें वही पॉइंट निकालना है। इसको मान लेते हैं हमारा ए चार्ज, इसको मान लेते हैं हमारा बी चार्ज। तो फिर जस्ट सपोज कर लो, मतलब मान लो कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ 0 होगा। जस्ट सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 हो गया। चलो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मान लो 0 हो गया। ठीक है, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि मान लो कि वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यहाँ पे 0 होगा। तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी बन रहा होगा वो इस वाले चार्ज से यहाँ बनेगा, उसे हम बोल देंगे VA। ओके, और जो भी इससे बन रहा होगा वो होगा हमारा VB। ओके, वो हमारा होगा VB। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम ये तो निकालना है ना हमें, है ना। हमें क्या निकालना है कि उस लाइन पे कहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, हमने ये मान लिया वो पॉइंट। अभी मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा x। ओके, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, पूरा है 1 मीटर। ओके, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक माना है x, तो ये बचा हमारे पास हो गया 1 - x। ओके, यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास 1 - x। ओके, और क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो फिर यहाँ पे जो VA प्लस VB है वो 0 है। देखो जो ये लाइन है ना वो इस क्वेश्चन की जान है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, यहाँ पे लिख दो बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे लिख दिया स्केलर क्वांटिटी। तो बस हमें VA निकालना है। हमने अभी फॉर्मूला देखा, देखो ये फॉर्मूले हैं Q अपॉन में 4πε0 R। R बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस। ओके, ये है हमारे पास। ठीक है, इसका नाम अगर देना चाहो तो कुछ भी दे दो यार, PQRS जो भी हम ZXY। ठीक है, नाम देना हो दे देना। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे VA से बना फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में 4πε0 डिस्टेंस x है x प्लस VB Q अपॉन में 4πε0 डिस्टेंस क्या है 1 - x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब चार्ज की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे जो VA का चार्ज है 4 माइक्रोकूलम है। ओके, 4 माइक्रोकूलम का मतलब माइक्रो 10⁻⁻⁶। ओके, चार्ज वैल्यू पुट करो 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में 4πε0 डिस्टेंस तो x है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्योंकि देखो हम यहाँ पे इस वाला चाल लेंगे -2 माइक्रोकूलम, तो हमें यहाँ पे साइन भी लेना पड़ेगा -2। क्यों, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ पे चार्ज का साइन भी लेना होगा। अब चार्ज का साइन यहाँ पे लेंगे। ओके, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम अपॉन में 4πε0 और 1 - x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने से अच्छा इस माइनस को यहाँ लेके जाओ और आराम से काटा पीटी करो ना यार। ठीक है, काटा पीटी में तो माहिर है। ठीक है, वही चीज़ है।
4 इंटू 10 का ऑर्डर -6 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 10 का ऑर्डर -6 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स। ओके, ये माइनस का जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। ये यहाँ से इसको काट देगा, ये इसको 2 बना देगा। ओके, ये पूरा इससे कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, साफ़ सुथरा लिख लो आराम से, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है ना, तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, ये इससे ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास x। ओके, ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा हमारे पास 0.67 मीटर। कि मतलब जो हमारा x है वो 0.67 है। ओके, x की वैल्यू आ गई 0.67। अब ऐसे ही आप यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ पे x का कर ही देता हूँ। ओके, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 0.67, तो ये आ जाएगा आपके पास अराउंड 0.23 या फिर 33 या सॉरी 33 आ जाएगा आपके पास, ये 0.33 मीटर। तो मतलब ये आ गया कि यहाँ से 0.33 मीटर और यहाँ से 0.63 मीटर जो पॉइंट बनेगा ना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 0। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0। ओके, खैर ये तो बात थी कि कोई भी चार्ज लाइन के बीच में रखा गया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें काफ़ी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आ जाता है उल्टा होके कि कोई भी चार्ज लाइन पे नहीं, इस सर बाहर पटक दिया हमने। ठीक है, बाहर पूछ ले कि यहाँ पे पॉइंट रखा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ 0 होगा वो बताओ। ओके, अब हम वही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा भी देखते हैं एक। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में था कि जो पॉइंट है इसमें लाइन पे ऊपर निकालना था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल के लिए निकालेंगे हम। ओके, अब हम बाहर से निकालेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज बाहर है या फिर कहीं, मतलब लाइन पे नहीं निकालेंगे इस बार हम। ओके, बाहर निकालेंगे कि बाहर है एक्स्ट्रा। ओके, खैर ये तो बात थी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर, हम निकालेंगे कि अगर यही पॉइंट हमें लाइन पे बाहर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, कहीं भी दे रखा है, तो हम किस तरीके से करेंगे। हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं और उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास उस क्वेश्चन में दे रखा था कि एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उनको सेपरेट कर रखा है 1 मीटर डिस्टेंस से। ओके, उस टाइम क्या था, हमें इस लाइन के ऊपर निकालना था पॉइंट। ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अब निकालेंगे बाहर। ओके, बाहर मान लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट हो गया वो हो गया ये, इसको मान लेते हैं कुछ भी दो यार, PQRS, P दे दिया नाम। ठीक है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चार्ज के द्वारा इसके ऊपर बनाया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है भाई साहब, और इस चार्ज B चार्ज के द्वारा बनाया गया इस पर V भाई साहब। ठीक है, और जैसा हमने उसके अंदर लेट किया था कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, लेट क्या मतलब बेसिक है यार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं हम। ओके, x मान लिया हमने, और तो फिर जो हमारे पास b है, b से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, b से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x-1। ठीक है, उस टाइम क्या आप देख सकते हो कि उस यहाँ पर हो रहा है x-1, उस टाइम हो रहा था 1 - x। ओके, और इस टाइम हो रहा है x-1, वही चीज़ है, सॉल्व कर लेते हैं। यही एक चीज़ का डिफरेंस था। ओके, हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो VA प्लस VB हमेशा 0 होगा, तो फिर VA होगा हमारे पास, यहाँ पे जो VA है वो होगा हमारे पास 4 × 10 का ऑर्डर -6 अपॉन में चार्ज Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि डिस्टेंस है हमारे पास x। ओके, प्लस में जो अब आएगा हमारे पास VB चार्ज लेंगे पहले तो -2 × 10 का ऑर्डर -6 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास डिस्टेंस है x-1। ओके, x-1
इक्वल्स टू 0। और ऐसे ऐसे करते हैं, इसको माइनस को उधर लेके चले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इंटू 10 का ऑर्डर -6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पास उधर आ जाएगा 2 इंटू 10 का ऑर्डर -6 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स -1। ओके, ये बेसिक वही फिर से वापस की तरह कट जाएगा, ये सारा का सारा 2, ये यहाँ से ये इतना चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये एक फ़ायदा हुआ कि हमारे पास हमें इनकी वैल्यू पुट नहीं करी। पहले क्वेश्चन में ये था डायरेक्ट कट जा रहा था, इस क्वेश्चन में भी यही है कि डायरेक्ट कट जा रहा है, तो कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स -1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही नॉर्मल सी चीज़ 2x - 2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओके, तो वही है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा ये x और यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x - 2 ये सॉरी 2x - x और ये -2 का चला जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कट कुटा के हमारे पास आ जाएगा x, इसकी वैल्यू 2। यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 2, जो इसका मतलब है x की वैल्यू 2। और रही बात इन भाई साहब की, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 और x की वैल्यू हमारे पास 2 है। 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस आएगा हमारे पास 1 मीटर। तो ये था जो भी है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। ओके, ये था जितना भी था आज की क्लास का। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और डेरिवेशन है, फिर हम उस पर बेस मैगल करेंगे। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है हमारी शायद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक सेकंड में बुक में देख लूँ। वो है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो करेंगे हम। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर जो भी